आज हम मौजूद हैं लखनऊ के एक बुटीक में जिसका नाम A1 बुटीक है और यहाँ पे कई सारे लोग काम करते हैं। उनको महंगाई के बढ़ने से कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आते हैं, काम करने आते हैं। उनको इस महंगाई की वजह से अपने बजट में बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ता है और वो किस तरह से इस चीज़ों से निपट रहे हैं और क्या कुछ दिक्कतें हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं एक बुटीक चलाती हूँ A1 बुटीक। मैम, ये बुटीक में आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? मेरे यहाँ 8 लोग काम करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, किस तरह से मैनेज कर रही हैं? महंगाई तो बहुत है। और रही बात किचन की, तो किचन में तो कोई सामान जो है हर सब्जी भी महंगी है, दाल तेल। हर आजकल तो नींबू इतना है, इतनी गर्मी है, हर कोई चाहता है कि नींबू पानी पिए, लेकिन नींबू खरीदने जाओ तो लगता है कि अच्छा रहने दो, बाद में कभी खरीदेंगे। ऐसी स्थिति आ गई है जो है। उसके अलावा भी तो बाकी कई सारी चीजें हाँ, उसके अलावा महंगी हो गई होंगी। हाँ, किचन में सारी चीज़ें लगभग, चाहे खाने की ले लीजिए, गैस ले लीजिए, हर चीज़ महंगी है। तो इसको लेकर के ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। हम तो सरकार से ही कहेंगे कि इस पे भी सोचें। बाकी सब तो ठीक है जो करते हैं, लेकिन जो है ये महंगाई बहुत है, तो इस पे भी उनको विचार करना चाहिए। सरकार ठीक है, बस महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। मैं बुटीक चलाती हूँ, जो है जो अस्तर जो कपड़ा हम लोग खरीद के लाते हैं, वो लगभग 5% लगभग GST वो लेते थे, अब वो 12%। और होलसेलर अगर अब 12% लेते हैं। होलसेलर अगर 1 रुपये बढ़ाता है तो रीसेलर उसको जो है 20 रुपये बढ़ाता है, और उसके बाद भी कहता है कि अभी रुक जाइए, 1 महीने बाद और महंगा होगा। तो ये सुन के ही बहुत डर लगता है कि आदमी क्या करे। मतलब महंगाई की मार बहुत बुरी तरीके बहुत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल तो पूछिए मत, कितना महंगा हो गया है। और पहले तो भी ठीक था, अब बहुत ही स्थिति ख़राब है इस समय। तो लेकिन महंगाई को लेकर के सोचना चाहिए सरकार को। सरकार को महंगाई को लेकर के सोचना चाहिए। भैया, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे मास्टर हैं। मास्टर हैं जी, मास्टर हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम अलीगंज डंडैया से। तो ये भी थोड़ा दूर पड़ता होगा, किराया भी तो काफ़ी बहुत दूर ज़्यादा पड़ता है। महंगा हो गया, पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया बाइक है। से ही आते हैं, इसलिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, आना जाना बहुत पड़ जाता है। पहले सही था आना जाना, अब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बस मैनेज कर रहे हैं। सैलरी तो उतनी ही होगी हाँ, जितनी सैलरी पहले उतनी थी, है। महंगाई अलग बढ़ती सैलरी जा तो रही है। आज से 4 साल पहले जो थी वो आज भी है। तो फिर इसमें तो बहुत दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि पेट्रोल का जहाँ आप 1000 रुपये निकालते होंगे, वहाँ आप 2000 का खर्चा आ रहा होगा। तो किस तरह से चलता है? क्या करें, मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे। सरकार के खिलाफ जा भी नहीं सकते ना। अच्छा, मतलब सरकार ही पसंद है आपको, महंगाई चाहे ठीक बढ़ है। जाए? नहीं, अब पसंद की बात क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते। फ़िलहाल बहुत महामारी हुई कोरोना के माहौल में, उसमें भी काफ़ी कुछ बर्बाद हुआ और काम का भी माहौल बहुत ख़राब हो गया। काम का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, अभी भी काम की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, अभी भी बहुत ख़राब है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से? जी। ये तो और ज़्यादा दूर है। यहाँ पे कहीं रहते होंगे रेंट? हाँ, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, यहीं पे पास में रहते हैं। तो उससे महंगाई से ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उससे क्या दिक्कतें आप लोग को आ रही हैं? दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें यही हैं कि रेंट देना है, बाहर का खाना है वो बहुत महंगा हो गया है। डीजल पेट्रोल गैस ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो घर की चीज़ें जो पूरी करनी है ये भी तो बहुत महंगी तो है ही हैं। तो दिक्कतें इसमें होती ही हैं। किस तरह से आप लोग इससे निपट रहे हैं? अब निपट तो रहे ही हैं, अब इससे और भी महंगाई हो जाए तब भी निपटना है, जीना तो है ही है। नहीं तो इससे ज़्यादा और अगर महंगाई हो जाती है तो फिर कैसे गुजारा करेंगे? आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार तो यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो। हाँ, जो आम आदमी जो है वो जी सके, कायदे से खा पी सके। नहीं, इस समय हर चीज़ खरीदना बहुत मुश्किल है। इस समय मंडी में सब्जियां देख लीजिए क्या भाव हैं। नींबू है, वो एक नींबू क्या उसकी वैल्यू है। अब इस समय 15 रुपये का एक नींबू खरीदना पड़ रहा है। 15 रुपये का एक? 15 रुपये का एक नींबू। अब तो ये महंगाई तो है, अब आम आदमी जो है कहाँ से खरीद पाएगा एक नींबू? खरीदना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो नींबू पर ही देखने को मिल रही है, और उसके अलावा जो डीजल पेट्रोल और गैस है वो तो है ही है महंगा, वो पहले भी था। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है,
परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार महंगाई हमारे देश में कम है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखा जाए, स्तर पर देखा जाए, कोविड-19 के महामारी के बाद पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, आर्थिक तंगी से गुजर रही है, लेकिन हम सभी लोग एक प्रभावशाली और मजबूत नेतृत्व के कारण संतोषजनक स्थिति में हैं। महंगाई की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जून जुलाई तक महंगाई नियंत्रण में सरकार करेगी। सरकार इस क्षेत्र में कुछ ऐसा कर रही है क्या कि उससे महंगाई कम से बिल्कुल, कर सके? क्योंकि दिन पर दिन जो है महंगाई तो बढ़ती बिल्कुल हमारा नेतृत्व इतना हम लोगों के लिए इतना चिंता करता है कि वह जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा हमारे लिए। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि जो बाकी डीजल पेट्रोल के दाम है वो भी अपनी चरम पे हैं, वो रोज बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ हम लोग ये नींबू की बातें इतनी देर से सुन रहे हैं, नींबू इतना महंगा है तो आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक दिक्कत में है इस समय, लेकिन थोड़ी बहुत कहा जाता है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना चाहिए। जैसे बचपन में हमें पढ़ने के लिए माँ बाप डांटते हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन भविष्य हमारा अच्छा होता है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है उज्जवल होगा। इसलिए थोड़ी बहुत महंगाई अगर है भी तो हम लोगों को उसको इस परिस्थिति से गुजर जाना चाहिए आराम से। तो जो वो उस तबके के लोग हैं जो एकदम नीचे वाले हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो इससे कैसे निपट सकते हैं? मतलब वो तो फिर भी दिक्कत में है बहुत ज़्यादा। सरकार उनके लिए पूरी चिंता करती है। लगभग 70% लोगों को राशन मुफ्त और उन्हें मनरेगा उनको और यदि कभी राशन मुफ्त जब नहीं दिया जाएगा तो उनको 5 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, वो एक दिन की मजदूरी कर करके महीने भर का भोजन कर सकते हैं आराम से। सरकार पूरी तरह से चिंतित है उनके लिए। वो जो लोग एलिट क्लास के लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, पेट्रोल का असर उनके ऊपर पड़ता है, ठीक है, उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो उनको सामना करना चाहिए, क्योंकि वो सक्षम हैं, वो देश का साथ इस विषम परिस्थिति में देश का साथ दे सकते हैं। तो ये एलीट क्लास के अलावा जो मिडिल क्लास वाले या उससे नीचे वाले लोग हैं, वो भी तो आते जाते होंगे, किराया देते होंगे, किराया भी तो बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल महंगा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, उज्ज्वल भविष्य के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें यदि होती हैं तो उसको हमें हंसते हंसते उस समस्याओं का सामना करना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो सरकार है वो उज्ज्वल भविष्य की तरफ है, और पूरे दिक्कतें चाहे कितनी भी हैं सामना करो। इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव देश इस समय दुनिया का भारत है। दुनिया में इस समय आर्थिक तंगी है, लोग पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, भूखमरी यूक्रेन देख लीजिए, यूक्रेन तो चलिए दुर्भाग्य बस वहाँ युद्ध के कारण ये सब भुखमरी है। चाइना इतना बड़ा आर्थिक रूप से इतना मजबूत था, वहाँ भी आर्थिक तंगी है। इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी चाइना में है। इस समय दुनिया में जो हमारे आसपास जो देश हैं सब भुखमरी के कंगाल पे हैं, और हम एक अच्छे पड़ोसी होने के कारण अपने आसपास जितने देश हैं उनकी जनता का पूरा ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए राशन, उनके लिए दवाएँ सब हम जैसे एक अच्छा पड़ोसी का भारत दे रहा है। यदि हम अपने पड़ोसी के लिए थोड़ा बहुत अगर दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा तो हमें हंसी से करना चाहिए। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि महंगाई चाहे कितनी भी हो, एक तरफ जहाँ पे औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो महंगाई से नाखुश भी हैं, तो कई तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो अगर बढ़ती है तो बढ़ने दे, सरकार अच्छा काम कर रही है, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके यहाँ जो तंगी चल रही है उससे तो भारत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पड़ोसी देश है जो अपने दूसरे पड़ोसियों की मदद करता है और आगे भी करेगा शायद। तो कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।